वंदन करे श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नेम गहि कहि, सुजसु विहार दास। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद यार। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को, जीवत है मुख चाय। बिगड़ी ले संहार के, मेरी कुंज बिहारिन बाल। और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोल। श्री कुंज विहारिन लाडली, तुम थे सब कुछ। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में, परशुं पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी, होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हो, ऐचे आपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली, समझ देओ भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है, मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही, शवई तिहारी हार। श्री बिहारी दास को अवन गति, तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे, बसतु शरवदुरास विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्तिं, साधो न विदभो हरिदास पुण्यम। सुजस श्री हरिदास को, श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखूं। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुत। मनसु श्री हरिदास निस द्यो सुना। जय श्री वर बिहारिंदा, श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों, धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राग, नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। पूर्व प्रसंग में प्रेमी जनों, आचार्य चरण श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज ने 7 परिवेश, आनंद के 7 परिवेश बताए। आखिरकार कहा, भगवत 7 आवरण,
करहें के लिराधारमण, सर्वोपर सर्वेशु गुरु, श्री स्वामी हरिदास रसिक राय मंगल भवन। ये रसिक राय मंगल भवन स्वरूप स्वामी हरदास जी महाराज, जो सबके स्वामी और सबके गुरु हैं, ये रसिक चक्र चूड़ामणि हैं। आप साक्षात मंगल भवन स्वरूप है। बिहारी बिहारन को अनवरत रूप से लाड़ लड़ाते। ये मूल मूल रस सर्वोपर पूर्ण प्रेम। आचार्य चरण श्री भगवत ऋषिकदेव जी महाराज, ये ऋषिक जी अपनी अभिलाषा, जब जिनके हृदय में बिहारी बिहारन के मिलन की प्रगाढ़ उत्कंठा जब होती कि मुझे इस जीवन में बिहारी बिहारन को प्राप्त करना ही, इनके अलावा और कुछ मुझे नहीं चाहिए, ये परम जिज्ञासा जब होती है, उत्कंठा होती है, आतुरता चातुरता, रोम रोम में इष्ट समाये होते हैं, और सब संसार के सुख, कोई भी अन्य परमार्थ, सब उनको कुछ नहीं सुहाता है। केवल स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और अंशों आंख मूंद बस इन्हीं ने। इस जीवन में अपने प्राण प्यारे प्रीतम श्री हरि युगल, इनके चरणार बिंदों में अनन्य रति, इनका चिंतन मनन भजन, ये इस जीवन की परम उपलब्धि और चरम उपलब्धि। इससे बड़ी बात, जिनका मन यहां पक गया वो निहाल हो गई, निहाल हो गई। और ये सत्संग के द्वारा, संत रसिक गुरुदेव के द्वारा ये कृपा साध्य है। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहूं मान सुख रास है। देव दया कर दान न भूलो केलिको, भगवत बलित तमाल बिलोको बेलिको। जिनके हृदय में इष्ट के मिलन की प्रगाढ़ जिज्ञासा है, नकलीपन नहीं, ऊपर ऊपर से कह रहे हैं हाँ प्रभु मिलेंगे, मिले, लेकिन अंदर विषयों का आकर्षण है। आचार्य चरण कह रहे हैं कि हे स्वामी जी महाराज, मेरी बात सुन लो। नरक स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग मोक्ष, मुझे नरक से भय नहीं, स्वर्ग के सुखों की चाहना नहीं, अपवर्ग मोक्ष सुख की चाहना नहीं, आस नहीं, कोई आशा नहीं। और अगर आपकी इच्छा है नरक में डालना, स्वर्ग में भेजना, आप इसमें सुखी मानते हो तो मैं भी सुखी। बिहारीदास प्रभु सब सुख सागर, ज्यों ज्यों तुम राखत हो त्यों त्यों रहियत है हो। तो सब सुख सागर स्वरूप आप जैसे जैसे राखो, तो नरक स्वर्ग अवर्ग न आशा है मुझे, और न अगर आप दोगे, आपकी अगर प्रसन्नता है तो मुझे कोई दुख नहीं। ये है, इष्ट से सुख नहीं मांग रहे तनक भी। जब ये समझ में आ जाता है ना, इसको कहते हैं इष्ट की शरणागति। शरणागति का ये स्वरूप है, मुझे आप चाहिए, आपका सुख चाहिए, मुझे अपना सुख नहीं। आप कैसे सुखी रहेंगे, अपना सुख नहीं चाहिए, मुझे आपका सुख। आपका मन कैसे अगर मेरे को नरक में डालने में
स्वर्ग भेजने में, अवर्ग कहाँ कैसे या जन्म देने में। जहां राखो ता रहूं मान सुख रास है। मुझे जहां आप राखोगे वहां, ये नहीं कि मन में दुख मान के रहूं। क्या प्रभु जैसे राख रहे हैं भाई रहना पड़ेगा? पड़ेगा नहीं, हंस हंस के रहूंगा प्रभु। एक तो रहना पड़ रहा है, एक हंस हंस के, क्योंकि हमारे इष्ट इसी में प्रसन्न है, तो हम क्यों दुखी रहे? ये शरणागत। जहां राखो तहां रहूं मान सुखरास है। सुखराज समझ के कि मेरे प्रभु सुखराज स्वरूप हैं और सुखराज स्वरूप मुझे ऐसे ही रखना चाहते हैं, तो मैं अगर दुखी हूं तो मेरी शरणागति सही नहीं है। दुख आने पर अगर हम दुखित हो जाते हैं तो ये अहम भाव है। दुखी होना भी अहम भाव है, सुखी होना भी अहम भाव है। हम अपने प्रभु के चिंतन को छोड़ देते हैं किसी तरीके से, दुख में या सुख में, ये हम अहम भाव में स्थित हैं। अहम का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है। दुखित होते हैं तो भी अहम है, और अति सुखित हर्षित होते हैं संसार के सुखों से तो भी अहम ना। दुखी, इसीलिए बड़ों ने कहा, भगवान कह रहे हैं दुखी सुखी शमे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। लाभ में, हानि में, दुख में, सुख में, जय में, पराजय में, शम में एक रस प्यारे, समान भाव। इष्ट कृपा से ये भाव आता है। विचलित नहीं होना है, क्योंकि यहाँ के दुख और सुख दोनों ही भ्रम है, दोनों ही स्थायी नहीं है, दोनों भ्रम है। बिहारीदास दुख सुख परे ता सुख सोरतिमान। बिहारिंदे जी महाराज बोले यहाँ के दुख तो दुख है ही, लेकिन जो सुख है ना वो और ज्यादा बड़ा दुख है। तुम समझ नहीं रहे हो। ये सुख दुख दे जा, यहाँ का जो सुख है ना, अब तो यहाँ जो तुमको दुख मिल रहा है वो तो सामान्य दुख है, लेकिन जिसको तुम सुख मान के उसमें लीन हो रहे हो, ये महादुख दे के जाएगा भैया। ये सबसे बड़ा विवेकी जानते हैं इस बात को, इसलिए इस सुख में सुख नहीं मानते हैं और यहाँ के दुख में दुख नहीं मानते। बिहारदास समझाए मन यह सुख हो। कौन सा सुख? जिसमें तुम लीन हो रहे, फूल रहे हो संसार के, ये सुख दुख दे जाए, बहुत विकट दुख दे के जाएगा। धन संपत्ति यहाँ का वैभव बुरा नहीं है, बुरा ये है कि तुम इसमें बहुत बड़ा सुख मान रहे हो। एक समान भाव से, हे मेरे प्यारे, अगर मेरे लिए वैभव सौंपा है संसार का, ये तुम्हारी जनों की, तुम्हारी सेवा के लिए। मैं कोई मालिक थोड़ा ही हूं, फॉर्मेलिटी मालिक की निभानी है, लेकिन प्रभु मैं तो एक आपका छोटा सा किंग करूं। ये सेवाएं सौंपी है, धन सौंपा थी, आपका है। आप जानो, मैं मालिक नहीं, मैं आपका छोटा सा किंग करूं। अम्बरीश जी महाराज तभी तो जीत में थे। 100 जिनकी रानियां, चक्रवर्ती सम्राट, महावैभवपति, हैं? अपने हाथ से ही सेवा कर रहे हैं, अपने हाथ से ही ठाकुर जी के लिए और अपने लिए आटा पीस रहे हैं। हजारों सेवक होने के बाद, 100 रानी होने के बाद, किसी से सेवा नहीं। प्रभु मैं आपका छोटा सा किंकर हूं, मैं राजा नहीं हूं। अपने प्रांगण में, अपने मंदिर में स्वयं सोहनी, स्वयं सेवा, और स्वयं जो है चक्की पीसना, चुपचाप हाथ की चक्की से आटा पीस रहे हैं और स्वयं ही रोटी बना रहे हैं, रो रो के प्रभु को भोग लगा रहे हैं। हे प्यारे आरोग लो, भगवान रीझ गए। चक्रवर्ती सम्राट होने का तनक भी अहम भाव नहीं, ये अहम भाव ही प्रभु से दूर रखने वाला है। संपत्ति बुरी नहीं है, यहाँ का वैभव बुरा नहीं है, इस वैभव का जो नशा है ये बुरा है, ये बुरा है। ये
आसक्ति है, ये बोला। वैभव मिला है जनों की सेवा के लिए, संत गुरुओं की सेवा के लिए, गाय और जीवों की सेवा के लिए, वृंदावन धाम में सेवा के लिए, जो भी सेवाएं प्रेरणा हो प्रभु की अथवा संत गुरुओं के माध्यम से, उन सेवाओं के लिए हमको मिला है। ये भी शरीर भी एक प्रभु का दास है, इसकी भी सेवा के लिए, लेकिन युक्त आहार व्यास प्रभु का, ये मेरा नहीं, प्रभु का दास है, प्रभु का सेवक है, मैं कुछ नहीं हूं। तो इस तरीके से जंग जीत जाते हैं। बहुत वैभव होने के बाद भी फंसना नहीं होता है। फंसने वाला सौदा तो आसक्ति है। एक लंगोटी लगाकर पेड़ के नीचे है और उसके पास कुछ थोड़ा सा है, एक थैली है मानिए में कुछ जो भी हो, और एक महलों में रह रहा है, वहां भजन साधना प्रभु की आराधना। अगर पेड़ के नीचे रहने वाले की आसक्ति अगर वो थैली में है, आसक्ति, और वैभवपति जो चक्रवर्ती सम्राट है महलों में रह रहा, उसकी अनासक्ति है, उससे लगाव नहीं है, मालिक की फॉर्मेलिटी कर रहा है मालिक बने, तो हो सकता है कि वो लंगोटी लगाने वाला जिसकी थैली में आसक्ति है वो हार में है और वो जीत में है। ऐसा भी हो सकता है। बात अनासक्त भाव। आशा जहां की जहां बसी, तहां ताई को बास, की ही होई विरक्त के स्वामी के दास। आशा जिसकी जहां बसी हुई उसी का दास है। आशा संसार के सुखों में तो संसार की माया का गुलाम है, प्रभु का दास कहाँ है? और आशा अपने श्री हरि के चरणों में, मेरे बिहारी बिहारी, तो ग्रस्त में रहते हुए भी मिलेंगे, कहीं भी रह रहे हैं वहीं मिलेंगे। बात आशा। बलकल की लंगोटी लगाने वाले, दूब का रस पीने वाले महातपस्वी एक बार समाधिष्ट हो जाएं, तपस्या से उठने का काम इन्हें दसों हजारों वर्ष। श्री दुर्वासा जी महाराज साक्षात भगवान शंकर के अवतार, और अम्बरीश जी महाराज की 100 पत्नी, चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन विजय कौन की भई? अम्बरीश जी महाराज की विजय भई। दूब का रस पीने वाले जीवन पर्यंत रोटी भी नहीं खाते, दूध भी नहीं, दूब का रस, घास का रस, ऐसे महात्यागी। जीत कौन की भई? अम्बरीश जी महाराज। अनाशक्त चित्त पदार बंदे हो, जैसी गोपियों ऐसी एकमात्र हरि के चरणार बंदों में चित्त वृत्ति, कोई आकर्षण नहीं वैभव का, केवल सेवक बन के सेवा कर, मालिक बन के, ऊपर से मालिकाना, ऊपर से सेवक। मेरे को सेवा सौंपी है, एक सेवक। जहां राखो तहां रहूं, मान सुखरास है। अपनी तनक भी तड़कन अड़कन नहीं, मैं सुखरास समझ के। इस पद से क्या शिक्षा मिलती है? आचार्य चरण जिनकी गोदी में बिहारी बिहारी खेल रहे, फिर उनकी प्रार्थना है, तो तृप्ति नहीं होती है। प्रेमी को कभी तृप्ति नहीं होती है कि तृप्त हो जाए, वो याचना, वो हे प्यारे, उनके संग रहते हुए, गोदी में खेलते हुए, फिर भी वो याचना, प्रेमी की दशा होती है, वही प्रार्थना। तो यहाँ के किसी भी सुख और दुख से अपनी चित्त वृत्ति को बाधित नहीं करना है। एकमात्र चित्त वृत्ति बिहारी बिहार के श्रृणार बंदों में
लाड़ो तुम्हें लड़ाए, जीव तो गुण गाए। आपके गुण गाय गाय के, ये जो समाज गायन करते हो ना आप दैनिक, ये समाज गायन का एक एक पद और एक एक अक्षर अमृत है। ये दशकों का सबसे बड़ा भजन है। अगर थोड़ी देर भी तुम्हारा चिंतन प्रिया प्रीतम के संबंध में सहचरी भाव से भावित होके पद का गायन करते हुए हो गया, ये बहुत बड़ा भजन हो गया। मामूली वस्तु नहीं है। पाठ कर रहे हैं, गुनगुना कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं अपने ही राग में, समाज के राग नहीं जानते, कोई बात नहीं, अपने अनुराग में, राग में, भाव में। और फिर थोड़ा चिंतन कर रहे हैं, बिहारी बिहारी को लाड़ लड़ा रहे हैं पदों के माध्यम से, रीझ जाते हैं। ये बिहारी बिहारन को बस में करने के मादक बेहद हैं। पीबे गो रसिक जोई जाको न सुहाथ, और दंपति बस करबे कि ये पद मादक बेहद है। वही इन पदों के रस का पान करेगा, जिनको और कुछ नहीं सुहाता है, वही डूबेगा। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, और मैं बपुरा बूढ़न चला रहा किनारे बैठ। मोती ढूंढने के लिए, हीरा ढूंढने के चले, और पार पे ही, समुद्र की पार पे ही बैठ के खोज रहे हैं, वहां का मिल जाएगा मोती हीरा कुछ ही। अरे गहरे पानी में डूबो, डुबकी लगाना सीखो, जान की परवाह मत करो, तब कुछ मिलेगा। ऐसे जिन ढूंढा तिन पाइया, ऊपर ऊपर तो कंकड़ पत्थर मिलेंगे, डुबकी लगाने से मिलता है। डुबकी लगाना, उनके लिए रोना, अश्रुपात करना, वाणियों में अवगाहन, निरंतर नाम जप, अपने जीवन को उनके लिए समर्पित करो हर समय। तब अनंत जन्मों के कष्ट समाप्त होके असंख्य सुख, अनंत सुख प्राप्त, बिहारी बिहारी का संग प्राप्त, जिसके लिए अनंत जन्मों से दौड़ लगा रहे हो, भटकन हो रहे हो। सिर के सांठे हर मिले तो शस्तो जान, सिर कटाने के बदले हरी मिल जाते हों, ये तो सस्ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुना एक ने, और गोस्वामी जी के पास गए, महाराज हमको भगवान की प्राप्ति कर। अच्छा कहा, आप सामर्थ्यवान हो, मुझे भगवान की दर्शन करा दो, प्राप्ति करा। गोस्वामी जी बोले भैया ठीक है, भगवान का नाम जाप करो और प्राप्ति हो जाएगी, करते रहो, निरंतर लगे रहो। कि नहीं महाराज, मुझे तो अभी चाहिए। अभी चाहिए कहाँ? ऐसा करो, एक भाला गाड़ लेना और पेड़ पे चढ़ जाना, और पेड़ पे चढ़ भगवान का नाम स्मरण करते हुए आपके दर्शन चाहिए, और ऊपर पेड़ पे से भाले पे सिर के बल सही सही भाले पे गिरना, भगवान के दर्शन हो जाए। भगवान के तुलसीदास जी महाराज बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, मिलेंगे। अब वो भाला ले गया, भाला गाड़ दिया, पेड़ पर चढ़, पेड़ पर चढ़ गया। अरे भाई, ऐसा न हो मर भी जाए, भगवान भी नहीं मिले, और कचरे हो जाए, और से गिरने में हाथ पैर अलग टूटेंगे, और भाला लग गया तो सिर में घुसेगा, मरे बिना फंदना, और भगवान का पता नहीं मिलेंगे क्या नहीं। संशय, मरने का डर और संशय कभी उतरे फिर के नहीं। तुलसीदास जी झूठ नहीं बोल सकते, भगवान मिलेंगे भाले पे कूदने से। फिर चढ़े, और फिर अरे भाई कोई पता नहीं, ऐसे करते करते एक ग्वारिया देख रहा, सही है क्या कर रहा है, बार बार ऊपर पेड़ पे चढ़ता, बार बार नीचे उतरता है। बोला भैया क्या बात है, क्यों चढ़ रहे हो ऊपर, क्यों उतर रहे हो, कोई परेशानी? तो देखो वो भाला गड़ा है ना, हाँ।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह कहा कि तू ऊपर से पेड़ पे ऐसे भाले पे कूद जा, सिर के बल, सिर भाले में लगना चाहिए, भगवान मिल जाएंगे। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, हाँ, तो तू हट, मैं कूदता हूं, तू एक किनारे हो जा। पक्का उन्होंने ही कहा है कि हाँ, उनके वचन मिथ्या नहीं हो सकते, सत्य बात है। और जैसे ही वो भाले पे एकदम हृदय से छलांग लगाई, ठाकुर ने बीच में पकड़ गोदी में ले एक अपने, तो सिर के साठे हर मिले तो सस्तो जान। सिर के बदले अगर हरि मिल जाते हो तो सस्ता है। सिर तो बार बार जन्मना, बार बार मरना, जिन कितनी बार कटाया है। हरि कहाँ मिले? एक बार इस जन्म को अपने आराध्य के लिए, ये सिर कटाने से नहीं मिलते हैं, ये सिर झुकाने से मिलते। कैसे? रसिकन के पग पर है गुरु आज्ञा, रसिकों की आज्ञा, वाणी की आज्ञा, स्वामी जी की आज्ञा, इसमें चलेंगे। अहम भाव को नष्ट करके शरणागत शरणागत शरणागत, तो समझो, अहम भाव नष्ट करके चलेंगे तो ये भाले पे कूदना ही, ये जीते जी मरना ही। जीते जी मरना क्या है? अहम भाव को नष्ट कर दिया तो समझो हम, अहम ही तो सारा दुश्मन है, शत्रु है। सुन अहंकार भला न भिया, काहे को दुख सुख मानत पैयत न बिना दिया। अहंकार दुख सुख क्यों मान रहा है? ये प्रभु जो कर रहे हैं अच्छा, ये विश्वास रखो, उनके बिना दिए कुछ मिलता नहीं, विश्वास रखो। प्रयत्न बिना दिया, बुद्धि विवेक, और बताएं, उनका विश्वास रखो प्रभु का, उनके श्री चरणों में अनुराग करो। बुद्धि विवेक भजन भर राखत, बुद्धि में विवेक पूर्ण भजन को भर के रखो। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, नाम भी जाप कर रहे हैं, हृदय में चिंतन भी कर रहे हैं, वही बुद्धि विवेक भजन भर राखत। फिर क्या होगा? मोहन हेर हिया, हिया माने हृदय, हृदय में मोहन मोहनी, मोहन मोहनी सुहेलरा गाऊं, लाली लाल गहेलरा लड़ा। मोहन मोहनी को बिहारी बिहारी अनवरत स्वामी जी की अंक में अवलोकन करो। मोहन हेर, भजन करो, नाम जाप करो, अवलोकन करो। मोहन हेर हिया, बिहारी दास प्रभु कियो सो मानो, यूं जग जान जिया। मेरे प्रभु जो करते हैं अच्छा ही अच्छा करते हैं, इसलिए चाहा गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सुसाहन को सा। जिसको प्रभु के अलावा कुछ नहीं चाहिए वो राजाओं का राजा है, और जिनको कुछ चाहिए वो उतना ही कंगाली है उसके पास। कुछ इधर मन है, कुछ तो आधा कंगाल है, आधा राजा। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जाको कछु नहीं चाहिए सो साहन को साह, वो राजाओं का राजा। इन महापुरुषों को केवल प्राणनाथ के अलावा, अपने इष्ट के अलावा, राजपथ को तो छोड़ के आए हैं। सरस देव जी महाराज, नागरी देव जी महाराज, बिहारन देव जी महाराज, कितनी गिनती गिना में, ये सब राज्य को छोड़ के आए। और यहाँ कह रहे हैं भली करी हरि प्रभुता न दो। प्रभुता को तो त्याग आए, लेकिन हम तुमको सिखा रहे हैं राजपद को त्याग आए। जन कितने तो हाथी थे पढ़े लिखे निजी रूप से, सेना, कितने घोड़ा पढ़े हुए जो इशारे से चलने वाले युद्ध में, वो स्वयं श्री बिहारन देव जी महाराज। स्वर्णिम कांतिमान महल श्री बिहारन देव जी महाराज, लेकिन छोड़ के एक मात्र यहाँ पेड़ के नीचे पड़े, 3-3 दिन तक रोटी नहीं मिल रही है, जमुना जी के किनारे पड़े। कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ है। इसीलिए महापुरुष लोग उस वस्तु को प्राप्त करके और हमको शिक्षा दे रहे हैं
कि जो सुख हमने लूटा है तुम भी ले लो, मान जाओ कुछ नहीं है यहाँ। देव दया कर दानन भूलों के लिखूं। जिनकी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं, श्री भगवत ऋषि सुखदेव जी महाराज के श्री पिताजी, शायद विस्मरण हो रहा तो पता नहीं, लेकिन राज पुरोहित स्मृति भी हो सकती है थोड़ा। बताओ, राज पुरोहित का मतलब राज्य कर्मचारी, राज्य सेवक, और पुरोहित का तो राजा अपने से भी ज्यादा सम्मान करते हैं। उनके श्री पुत्र, उनके पास कितना बड़ा वैभव होगा। राज्य है, पुरोहित है, तो उनके पास कितना बड़ा वैभव। लेकिन यहाँ मात्र एक लंगोटी और खाने के लिए कोई सोने चांदी के बर्तन नहीं, रज की छीपी। जल भी कभी पीना है तो रज के पात्र में पीना, रज के पात्र में प्रसाद पाना है। पहनने के लिए नहीं, ओढ़ने के लिए नहीं, छत भी नहीं। आज हमारे तुम्हारे लिए प्यारी बहन ने सारी सुविधाएं दे रखी। आचार्यों के चरित्र को देखो, जीवन भर कोई छत नहीं, जीवन भर पेड़ ही छत, एक पेड़ के नीचे क्यों निकाल दी। वो राजघरानों को छोड़ छोड़ क्या, वस्तु प्राप्ति की गर्ज में। और यहाँ कुटिया में पंखा में बैठ के, कूलर में बैठ के भी भजन नहीं हो रहा है, एसी चाहिए, और एसी में भी फेसी दे रहे हैं। तो चलो जैसे भी करो, जैसे भी एसी में, कूलर में, पंखा में, जैसे भी करो भैया, भजन तो करो। प्रभु ने सब अनासक्त भाव से, जिस तरीके से शरीर सहन कर सके उस तरीके से अनासक्त भाव से, हे मेरे बिहारी, अपनी चित्त वृत्ति एकमात्र इष्ट के चरण, जैसे हो जहां भी हो तुमको प्राप्ति हो जाए। चित्त वृत्ति उनकी सच्ची। वृंदावन धाम का आश्रय मन से और तन से, पर तो कहना ही क्या है, और तन से किसी प्रकार नहीं हो पा रहा है तो मन से बराबर। तो नित्य सुख के दाता ये श्री धाम वृंदावन से, ये सुख और कहीं से प्राप्त नहीं होता है। अवध, उड़ीसा, द्वारिका, बद्री और केदार, और ये न होए हरिदास के समाय न नित्य विहार। आचार्य चरण श्री बिहारी देव जी महाराज। तो कोई भी धाम है सब पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन ये नित्य निपट तत्व पूर्ण प्रेम निर्वध नित्य विहार, ये वृंदावन भगवत नित्य विहार श्याम श्यामा को गैल छे। गैल यहां से शुरू है नित्य विहार की, और कहीं से गैल नहीं है, किसी भी धाम से गैल नहीं, रास्ता नहीं है। नित्य विहार का रास्ता वृंदावन से शुरू हो रहा है। भगवत रस, भगवत नित्य विहार श्याम श्यामा को गैलच, ये यहां से नित्य विहार का रास्ता यहीं से मिलेगा। भूख प्यास सह रहो, सुविधा संपन्न, सुविधा नहीं तो भाग पड़े। अरे यहाँ भूख प्यास सहन करके भी वृंदावन रहना पड़े तो भी सोना सोना है। आज के समय में तो भूख प्यास नहीं, चार चार बात पाना हो। महाराज वहां से आ रहे थे, पहले 10:30 बजे समाज करके आते थे नवलकुंज से, 10-15 साल पहले, जो भी हो गई। तो एक सज्जन बोले कि वृंदावन धाम की बड़ी महिमा सुनाते हैं। मैंने वृंदावन धाम में जो चाहा वो सब लुट रहा है। उनके हिसाब से हमने बात करी। मैंने कि यहाँ कोई पेट भरना चाहे तो लड्डू, जलेबी, बालूशाही, गुलाब जामुन, संतों के भंडारे, ठाकुर के भोग लग के प्रसाद, और
भरा पड़ा, जो चाहो। और प्रिया प्रीतम का नित्य सुख, बिहारी जी के दर्शन, हर तरह के आनंद हैं। जो लेना क्या चाहता है वो ले लो यहाँ से, कामना कल्प करूँ। अच्छा, मैंने यहाँ लड्डू जलेबी और ये मिठाइयां तो वृंदावन के कहीं भी किसी स्थान में चले जाओ वो तुमको। अच्छा, हाँ, जहाँ कहीं, यहाँ का सन गांव में देखा है, महीना 2 महीना में एक आध बार कहीं कोई 5 पंगत है जाए तो फूले ना, वो वहां पंगत है, वहां वो वहां को लड्डू बने, अरे चलो भाई। और वृंदावन धाम में लड्डू से थके पड़े हैं, बंदरों को लुटाए जा रहे हैं। ये वृंदावन धाम। ऐसा हमें तो समझ में ना आवे कि इतनी आप यूं करो लड्डू से, हमें तो, हमने तो देखे ना है। मैंने कहा, दिखा देंगे किसी दिन। तो वहां से निकले नवलकुंज से, तो आगे बढ़े, अटल्ला चुंगी के चौकते पैरे, सड़क के सहारे कम से कम 10 किलो लड्डू पड़े वैसे ही। मैं देख, मैंने की प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं, देख वो दंग रह गए, अरे तो आप हवाले ही कह रहे। अब वो अचानक कोई डाल गया, कोई कैसे खराब है गए या कैसे कोई डाल गो, बंदर उन्होंने उठा उठा के। मैंने देख अभी दो चाहिए, तू ले लेने में थे। अरे आप तो, मैंने कहा, यही बात, ये वृंदावन धाम है, जो चाह वो लो। तो खान पान की बात है, लेकिन यहाँ के रसिक महानुभाव खान पान की दृष्टि तो किंचित मात्र नहीं रखते हैं। उनको तो बिहारी बिहारी का नित्य सुख, यहाँ एक चैंटी से लेके ब्रह्मा तक अथवा भगवानों तक सबकी कामनाओं की पूर्ति वृंदावन धाम की कृपा से होती है। ये वृंदावन धाम है, चींटी से लेके भगवत स्वरूपों तक। वृंदावन कनकौर बिन बैकुंठ बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन की कणांश कृपा की आशा बैकुंठ धाम ही करते हैं, और वृंदावन की कृपा से ही समस्त भगवत धाम पलवित पुष्पित हो। धन्य हो वृंदावन। तो ऐसे वृंदावन धाम के, लेकिन इस भाव को समझने के लिए, देखने के लिए रसिकों के द्वारा आंखें मिलेंगी, और ये आंखें नहीं मिली तो ऊपरी आवरण दिखेगा कि ब्रजवासियों का ऐसा स्वभाव है कि यहाँ नालियों में कीचड़ हो रही है, कि वहां साफ सफाई नहीं है, कि वहां, यही दिखाई पड़ेगा तुमको। ये भाव दृष्टि से देखोगे, ये चिन्ह में वृंदावन, रोम रोम तुम्हारा खिल जाएगा। और ये भाव दृष्टि आएगी एक सत्संग के द्वारा, सत्संग के। तो ये बात, वृंदावन में ये चिन्ह में वृंदावन है। यहाँ की पशु पक्षी जो भी हैं, ये सब दिव्य हैं, इनको प्रणाम। महापुरुष बताते कि प्रिया प्रीतम की, श्री हरि की, बिहारी बिहारी की, आचार्यों की कृपा तो विलक्षण है ही। अगर मरते दम तुम्हारा मन केवल एक लता के पत्ते में रह गया, वृंदावन के लता के पत्ते में, तो निश्चित ही सदगति, निश्चित। और एक बार जो वृंदावन धाम आ गया, उसकी दुर्गति हो ही नहीं सकती, निश्चित। कैसे ही आया, चाहे भाव से कुभाव से, दुर्गति नहीं होगी। एक बार भी जो वृंदावन धाम आ गया, और उसने यहाँ के संतों का सानिध्य, बिहार जी महाराज के, राधा वल्लभ जी के, राधा रमन जी के, जो वृंदावन के ठाकुर हैं, इनके दर्शन किए, रसिकों का संग किया, और श्री हरदास नाम, राधा नाम जाप किया, तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो छाप लग गई, लाडली जी की मोहर लग गई। उसको तो केवल कल्याण ही नहीं, तने भवसागर समदम, भवसागर पार होना, कल्याण होना, ये तो साधारण बात है। उनको वो सुख मिलेगा, उस सुख की शुरुआत हो गई जो ब्रह्म पद पे, परमेष्टि पद पे विराजमान ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है। प्रारंभ हो, देव दया कर दान, न भूलों के लिखो। आचार्य शरण कह रहे हैं, हे प्यारे,
मुझे ना दुख की चिंता ना सुख की चिंता, नरक में राखो स्वर्ग में राखो, मोक्ष दो दुख दो सुख दो, मुझे इनसे कोई, जहां तुम राखो मैं सुखराज स्वरूप समझ के अपने मन में तनक भी क्षुब्ध नहीं, जैसे राखो। एक मेरी मांग है। कौन सी मांग? इस मांग को आप लोग भी समझ। देव दया कर जान, देव दया कर दान। ये ऐसे निष्प्रह रसिकमान भाव हैं, प्रभु से भी कभी याचना नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र और प्रयाग में जिस समय रहते थे श्री भगवत ऋषि जी महाराज, गुरु आज्ञा से जाना पड़ा उनको। तो श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र मुझे बोले, हे रसिक वर, भगवत ऋषि, जो तुमको चाहो। प्रसन्न हुए, हाँ ये कृष्ण चंद्र, जो चाहो मांगो, बताओ क्या चाहो। भगवत ऋषि जी महाराज बोले, फिर नाही मांगो कहा। हे महाराज, मैं जो मांगू और आप जिसको देने के लिए तैयार हैं, वो क्या सदा सदा स्थिर रहेगा? यहाँ की कोई भी संपत्ति कोई भी भोग स्थिर रहने वाला नहीं है, क्यों मांगो? फिर नाही मांगो कहा, सब कुछ देन समर्थ। आप सब कुछ देने में समर्थ हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है जिस वस्तु का मैं सेवन करता हूं वो वस्तु मेरे हृदय में समाई हुई है। आप जो देना चाह रहे हो वो स्थिर नहीं। सब कुछ देन समर्थ, और जो नित्य वस्तु, उस नित्य वस्तु का तो मैं सेवन कर ही रहा हूं, और यहाँ की वस्तु अस्थिर है, इसको मैं ले नहीं सकता हूं। सब कुछ देन समर्थ, भगवत रसिक अनन्य के तो केल विलोकन अर्थ। मेरे हृदय कमल में तो एकमात्र बिहारी बिहारन की, जो स्वामी जी महाराज अनवरत रूप से बिहारी बिहारन को लाड़ लड़ाते नित्य निकुंज महल में, केवल वही चाहिए। केल विलोकन अर्थ, और सुख नश्वर देखो। प्रभु में और सुखों को तो नश्वर, नष्ट होंगे नहीं, मेरी दृष्टि में वो नष्ट भय भाई। राजभोग, कौन कौन से सुख? राजभोग, तीय भोग, मुक्ति पद आदि, ये सब नश्वर। फिर बोले हंस के विनोद करते हुए, बरदे के बहु ठगे, सकामी भक्त जाओ फिर। हे दयालु श्री हरि कृष्ण चंद्र, वरदान दे के तुमने सकामी भक्तों को ठग लिया होगा। स्वामी जी महाराज का लाडला निष्कामी निष्प्रेय हूं। वरदे के बहु ठगे, सकामी भक्त जाओ फिर। इसलिए आप जाइए। बताओ, भगवान आम है, उनसे कोई यूं कह दो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ आप, है? आप जाओ। ये कोई बात रही? ये रसिकन का ही हृदय है। जैसे बिहारन देव जी महाराज ने कहा था, चित तरो सब बित तरो नवनी तरो ब्रजान जहां को। ब्रज की गोपियों के चित्त को हरण करो, महा माखन चुराओ, मेरे पास काय को आए हो तुम? ऐसी हिम्मत इन वृंदावनी जो प्रिया शरण आराधना में मत, या रसिक गर्वीले हैं। दियो नहीं ले तो मांगे क्यों, बरने गुण कौन तिहार इनके। ये रहे एड़ बिहारी सो हम बेपरवाह बिहारिन के। जो बिहारिन जी के बल पर जो बेपरवाह हैं, स्वामी हरदास जी महाराज के बल पर जो बेपरवाह हैं, वो ही इस बात को कह सकते। देखा देखी जोग न होए, दुखे बिना रोवे नहीं। ऐसी रसिक। तो बोले, और सुख नश्वर देश देखो, राजभोग तिय भोग मुक्ति पद आदि विषय। बर दे के बो ठगी, सकामी भक्त जाओ फिर। हे नंदनंदन, आपने वरदान दे, आप सर्व समर्थ हो, सकामी भक्तों को ठगा होगा। रसनिध श्याम सुजान। अब आप यूं बताओ, बिना श्यामा जी की कृपा के, उनके चरणों के दर्शन किए बिना क्या आप स्थिर रहते हो? आप सुखी रहते हो? ये विनोद कर दिया। सहचरी है ना, सखी हैं, अधिकार है उनका।
रसनिध श्याम सुजान बिना श्यामा नहीं तुम थिर। तुम ही अपने आप में बिना श्यामा जी की कृपा के सुखी नहीं रहते हो, मुझे क्या सुखी करोगे आप, जाओ। विनोद भी कर दिया भगवान हंसते मुस्कुराते हुए कि स्वामी हरदास जी महाराज के कुल की ये सहचरी बड़ी विनोदी हैं, ये सहचरी सहचरी। भगवान प्रसन्न हो, इन रसिकों से वार्तालाप, ये वृंदावनी नित्य सुख। तो यहाँ वही भगवत सुखदेव जी जहाँ भगवान से ऐसे कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं स्वामी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे मेरे स्वामी जी महाराज, मुझे कहीं भी रखो, कैसे भी रखो, दुखी रखो, सुखी रखो, देव दया कर दान, एक वस्तु दान में दे दो बस। प्रथम से और अंत तक एक ही मांग, दूसरी मांग नहीं। ये जो सत्संग है ना रसिक जनों का, ये बिखरा हुआ सत्संग नहीं है, एक टेक का, एक आस, एक बास, एक रस, एक देश, एक भेष, एक नाम, एक धाम, एक। इसमें बिखरा हुआ सत्संग नहीं, एक टेक, एक मत, और कछु जो ना बने, एक नाम जे टेक, बिहारी बिहारन दास रट साधन सधे अनेक। प्रापत में संशय नहीं, तन मन बचनन एक, श्री कुंज बिहारिन लाडली, यही हमारी टेक, एकमात्र हमारी टेक है। सारा सत्संग स्वामी जी के चरणों में, लाडली जी के चरणों में, बिहारी जी के चरणों में, वृंदावन धाम जी के चरणों में, इन्हीं के संबंध में, और बिखराव नहीं। ये नित्य उपासना, वृंदावनी उपासना, अनन्य भाव। तो देव दया कर दान, न भूलों के लिखो। भगवत ऋषिदेव जी महाराज बोले दान में एक ही बात दे दो कि आप इस माया के कभी भी किसी भी आवरण के कारण आपकी केली का, बिहारी बिहारिन की केली का चिंतन नहीं भूलूं। बस ये नहीं कह रहे कि ये मुझे प्राप्त हो जाए, जो जिस वस्तु का चिंतन होता है वो वस्तु तो अपने आप ही प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं देव दया कर दान न भूलो केलिको, ये मर्म की बात है। बड़ों से सीखो क्या मांगना है, कि मैं बिहारी बिहारन की, जो आपकी गोदी में बिहारी बिहारन बिहार परायण है स्वामी जी महाराज, या भाव को, या केली का चिंतन में सहज भाव से भावित होके, और चिंतन भगवत बल तो तमाल बिलोको बेलिको, मैं इस नित्य विहार को कभी न भूलूं, और श्याम तमाल प्रियतम से सतत लिपटी हुई कंचन लता स्वरूप श्री प्रियाजू को निरंतर देखता रहूं। भगवत बलित तमाल बिलोकों बेलिकों, बेली स्वरूप श्री प्रियाजू, तमाल स्वरूप श्री लाल बिहारी जू, अनवरत अखंड एक दूसरे से संश्लिष्ट, परस्पर एक दूसरे को बाहुपास में आबद्ध किए, अनवरत बिहार परायण, ये स्वामी जी महाराज के लाडले बिहारी बिहारिन। हे स्वामी जी, अनुपम झांकी को मैं अपने हृदय पटल पर हमेशा करता रहूं, और मुझे दुख दो सुख दो, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे ये चाहिए, यही मांग तुम रख, जीवन सफल हो जाएगा। जब ये मांग तुम्हारे हृदय कमल में समा गई, और 24 घंटे बस यही आवेश होता है, शव आवेशन में आवेश, श्यामा श्याम आवेश, और बिहारी दास जी हरदास की कृपा हो लवलेश। जब स्वामी जी महाराज की थोड़ी भी कृपा हो जाएगी तो ये आवेश बनेगा, नाम का आवेश, धाम का आवेश, और श्यामा श्याम का आवेश। इनकी केली परायणता, उसका चिंतन हृदय कमल में गुरुजन, रसिक जन, प्रेमी जन, इनकी कृपा से, स्वामी जी महाराज की कृपा से ही संभव है। ये अनिर्वचनीय तत्व है। लेकिन
स्वामी जी महाराज हमारे ऐसे दयालु कृपालु हैं। महादुर्लभ वस्तु तुमको सहज, जैसे कि बाप की संपत्ति बेटा को बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाती है, अथवा कोई गोदनामा ले लें, बिना ही परिश्रम किए, बिना कमाए ही वो संपत्ति अपने आप मिल जाती है उसको। ऐसे ही तुमको ये परम नित्य तत्व स्वामी जी के चरणों में अनन्य आश्रय करने से, निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करने से, ये सर्वोपर पूर्ण प्रेम नित्य तत्व जो सबके लिए दुर्लभ है, वो तुम्हारे लिए प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए निरंतर श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास अनन्य भाव से